मित्रों नमस्ते। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में बताया था कंप्यूटर के डिफिनीशन के बारे में, और मैंने बताया था कि कंप्यूटर के अगले चैप्टर में हिस्ट्री बताऊंगा कंप्यूटर कैसे कैसे इवॉल्व किया गया है। लेकिन बहुत सारे कुछ प्रश्न आए जिसमें से कंप्यूटर का पहला शब्द था कि कंप्यूटर की क्यों ज़रूरत होती है, आखिर कंप्यूटर को हम क्यों प्रयोग करते हैं। देखिए, सबसे पहला होता है कंप्यूटर की स्पीड। ठीक है, कुछ लोग इंग्लिश मीडियम में थे, उन्होंने कहा नोट्स बनाने के लिए, तो हम पढ़ाने का तरीका हम ये बनाएंगे कि कंप्यूटर को दोनों मीडियम में बाय लैंग्वेज में यानी हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में हम समझाएंगे। देखिए, कंप्यूटर सबसे पहला काम होता है कि बहुत तेज़ गति से काम कर सकता है। जितना कमें हम लोग 1 घंटा में बहुत सारे आदमी काम करते हैं उतना कर सकते हैं। और अगर इंग्लिश में कोई लिखेगा तो हम लिख सकते हैं लिखिए कंप्यूटर कैन वर्क वेरी फास्ट, इट टेक्स कैन कवर फॉर कैलकुलेशन। यानी कि मतलब कंप्यूटर की बहुत सारे काम कर सकता है। कंप्यूटर की स्पीड काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा होती है। उदाहरण के लिए कंप्यूटर एक आदमी जो होता है 10 काम कर सकता है, यानी कि कंप्यूटर किसी भी काम को बहुत तेज़ गति से कर सकता है। दूसरी बात होती है कि कंप्यूटर की आपको जो भी काम होगा वो एक्यूरेसी होगा, यानी कि सही होगा। किसी भी हालत में हम लोग डिग्री ऑफ एक्यूरेसी कर सकते हैं, किसी भी हालत में एक्यूरेसी कर सकते हैं। तो जो बच्चे लिखेंगे उनके बारे में लिख लीजिए, कंप्यूटर के बारे में एक्यूरेसी होता है। कंप्यूटर की एक्यूरेसी का मतलब परसेंटेज जो हम लिखते हैं वो हम लिख सकते हैं, उसको फास्ट कर सकता है। तीसरा होता है डिलीजेंट का मतलब कि किसी भी हालत में, अब उदाहरण के लिए हम जब काम कर रहे हैं कंप्यूटर के बारे में, बहुत सारे ह्यूमन बींग के पास होता है कि अभी ठंड है, बरसात है, की चीज़ है, तो उन सब से वो फ्री रहता है। किसी भी हालत में जब काम करता है तो वो टेंशन फ्री रहता है और कप रहता है। एक्यूरेसी भी होती है और गलतियाँ नहीं होती है। तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि कंप्यूटर के बारे में आपका एक किसी भी हालत में वैरायटी ऑफ काम कर सकता है। उदाहरण के लिए वेरियस मार कर सकता है, यानी किसी भी हालत में प्रिंटिंग कर सकता है, गाना भी सुन सकते हैं, तो भी काम कर सकते हैं। और एक होता है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप पावर ऑफ मेमोरी, आज काम कर रहे हैं कल को किसी भी हालत में काम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम कंप्यूटर के बारे में बेसिक, तो हम इस तरीके से कंप्यूटर की 4 चीज़ हम जानें। कंप्यूटर का पहला काम होता है किसी भी हालत में कंप्यूटर का जो काम होगा वो पहला फास्ट होता है। दूसरा, जो एक काम करने में कैलकुलेशन करने में जहाँ सामान्य आदमी जितना समय लगाएगा उससे ज़्यादा वो कैलकुलेशन करेगा। दूसरा होता है एक्यूरेसी, कैलकुलेशन करने में बहुत सारी गलतियाँ होती है, लेकिन इसमें क्या होता है कैलकुलेशन करने में किसी भी हालत में कैलकुलेशन गलती नहीं होती है, एरर नहीं होता है। तीसरा बात होता है कि क्लिक ऑफ कंप्यूटर के बारे में रोबस्ट जो वर्सेटिलिटी होता है, जिसको हम लोग डिलीजेंसी कहते हैं, यानी कि किसी भी हालत में कंप्यूटर में अगर एक आदमी काम करते करते बोर फीलिंग होता है, थक जाता है, लेकिन कंप्यूटर कभी नहीं बोलता है कि हम थक गए, हमको काम करने दीजिए या रोक दीजिए, स्टॉप, ठंड लगेगा, कुछ नहीं। और वैरायटी ऑफ काम होता है, एक बार आप सेव कर लीजिए, उसको आप फिर से कर सकते हैं और गलती नहीं होगी, ये होता है। लेकिन कुछ हर चीज़ का सिक्का का 2 पहलू होता है। जब हम काम करते हैं तो उसका साथ 2 भी काम होता है। ठीक है, तो पहला काम होता है कंप्यूटर के बारे में सबसे पहला चीज़ होता है कि कंप्यूटर एक डम मशीन है जिसके पास अपना कुछ माइंड ही नहीं है। नो माइंड, हैव नो माइंड। जब तक आप इंस्ट्रक्शन दीजिएगा, आदेश दीजिएगा, उदाहरण के लिए एक टाइमर लगा दीजिए, इतना बजे से इतना बजे तक ही चलना है, उस बीच में अगर कुछ एक्सीडेंट हुआ तो मशीन ये नहीं रखता है कि कुछ भी हो, वो काम कर रहा है, नथिंग माइंड, नो माइंड। ठीक है, और दूसरी बात होती है कि किसी भी हालत में अगर हम लोग किसी भी हालत में किसी प्रकार का फीलिंग नहीं होता, किसी प्रकार। तीसरा होता है लेक ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो बेसिकली ये चैप्टर था कंप्यूटर की एडवांटेज। कंप्यूटर का एडवांटेज क्या है, कंप्यूटर का डिसएडवांटेज क्या है।
तो आप लोग की जो क्यूरी है वो बताइएगा, और कुछ बताना है, डिस्कशन करना है तो आप लोग को इस तरीके से होगा। अगले चैप्टर में जैसा कि मैं बता रहा था, कंप्यूटर की जनरेशन बताऊंगा, यानी स्टॉप जो है इस तरह का, जो किस तरह का हिस्ट्री है, जनरेशन बताने के बारे में डिस्कस करना है। थैंक यू आपका वाचिंग के लिए।